अगर गुस्से में हो और पत्नी सामने आ जाए तो आधी गुस्सा तो न्यूट्रल हो ही जाती है। लक्ष्मी जी बोली मैं गुस्से को सही कर दूंगी। नारद जी बोले तो चलो। लक्ष्मी जी बोली कहां चल रहा है? बोले हिरण्यकश्यप के घर में आपके पति गुस्से में बैठे हैं। नारद जी बोली मैं अभी, लक्ष्मी जी बोली मैं अभी जाऊंगी, गुस्सा ठीक कर दूंगी। सज्जनों, लक्ष्मी जी आरती का थाल सजा के हिरण्यकश्यप के घर पहुंची। सभी देवता लाइन में खड़े हैं। लक्ष्मी जी चली जा रही हैं। नारद कहां है मेरे स्वामी? नारद जी कहते और भीतर चलो। अब मेरे पति कहां हैं? नारद जी कहते देवी और भीतर चलो। एक अंधेरी सी कोठरी थी, उसमें नरसिंह भगवान विराजे थे। नारद जी से लक्ष्मी जी बोली कहीं ऐसे तो नहीं इस अंधेरी कोठरी में हूं? नारद जी बोले हाँ देवी, लेकिन इससे भीतर तो मैं भी नहीं जा सकता देवी, अब आपको ही जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोली ठीक है। स्वर्ण थाल में आरती है। लक्ष्मी जी जैसी भीतर पहुंची, नरसिंह ने एक दहाड़ लगाई, स्वर्ण थाल नीचे गिर गया। दैया दैया चिल्लाती हुई सीधी बैकुंठ में सांस ली। नारद जी पीछे पीछे पहुंचे। माता आपने नारायण का क्रोध शांत नहीं किया। लक्ष्मी जी बोली नारद कहां बब्बड़ शेर में छोड़ दिया? वहां तो शेर बैठा है। नारद जी बोले देवी वो शेर नहीं नरसिंह है। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह विराजे हैं। क्रोध शांत नहीं होता। सब लोगों ने प्रहलाद से कहा प्रहलाद तुम भगवान नरसिंह के पास चले जाओ। डरते डरते प्रहलाद नरसिंह के पास पहुंचे हैं और नरसिंह ने उनको गोदी में बैठाला और अपनी जीवा निकाल के जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे श्री नरसिंह ने प्रहलाद को दुलार किया है। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित आंख बंद के करके इस दृश्य को देखो, कितना आनंद वर्ष रहा होगा जब नरसिंह अपने प्रहलाद को जीभ से चाट रहे होंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे मनु मंत्रों की कथा का वर्णन किया गया है कि भगवान अष्टम स्कंद की कथाओं में सुंदर मनु मंत्र जहां वर्णन किया गया है, प्रहलाद ने नरसिंह की स्तुति गाई है और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद पर अपनी कृपा की है। ऐसे भक्त जब भगवान के होते हैं तो भगवान भी उन पर अपनी पूर्ण कृपा कर देते हैं। अष्टम स्कंद यहां प्रारंभ होता है। वर्णन किया गया दुख में सुमुरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन एक गज है
जो बड़ा ही गज जो है, हाथी जो है, बड़ा ही अभिमानी है। इसकी 100 पत्नी हैं और 150 पुत्र हैं। बड़ा शक्तिशाली ये हाथी है, जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति है। ये हाथी किसी को भी नहीं देखता, छोटे मोटे जीव आ जाते तो कुचल देता। वन जीवों पर इसकी बिल्कुल दया नहीं है। सज्जनों, ये हाथी कोई और नहीं है, ये हाथी हम ही हैं। हमारे भीतर अभिमान आ जाता है कि मेरे पास 200 बीघे जमीन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी इतनी संतति है, भला मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। ये अभिमान जब आता है तो अभिमान आने पर भगवान उस अभिमान को कुचल देते हैं, तोड़ देते हैं। इस हाथी को बड़ा अभिमान था, कोई मेरे सामने नहीं टिक सकता। सज्जनों, जब अभिमान आता है तो काल भी आ जाता है। एक दिन यह हाथी सरोवर में स्नान के लिए गया। पत्नी संग में है, बच्चे संग में हैं, लेकिन काल रूपी मगर ने इसके पैर को पकड़ लिया। ये उन्मत्त होकर स्नान करता रहा, परंतु वो काल रूपी मगर इसको अपनी ओर खींचता चला गया, अपनी ओर खींचता गया। जैसे वो मगर हाथी को खींचने लगा, ये डूबने लगा, तो इसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अपनी शक्ति का प्रयोग किया, बचने का प्रयास किया, परंतु अभिमानी रूपी हाथी कितना भी प्रयास करे, उसको काल ने पकड़ लिया है। खूब प्रयास करता, परंतु जब बाहर नहीं निकल पाया तो इसने तत्काल विचार लगाया। अपनी पत्नियों से कहा, देवी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरी रक्षा करो। उन पत्नियों ने उसकी सूंड से सूंड लगाई। 1 घंटे खींचा, 2 घंटे खींचा, 3 घंटे खींचा। सुबह से शाम हो गई, पत्नी सूंड से सूंड लगा के खींच रही हैं, लेकिन काल उसके पैर को ऐसे पकड़े है कि कितनी भी शक्ति लगा ली जाए वो खींचने वाला नहीं है। शाम हो गई, उनकी पत्नियों ने उनसे कह दिया, गजराज आप तो मर जाओगे, लेकिन हम तुम्हारे लिए क्यों इतना समय नष्ट करें, अब तुम तो जा ही रहे हो। पत्नियों ने मरते हुए स्थिति में संग छोड़ दिया, पत्नी चली गई। गजराज की आंखों में आंसू भर आए। देखो, जिनके लिए मैंने जीवन में सब कुछ किया, जिनको इतना सुख संपत्ति वैभव दी, आज जब प्राण संकट में आए तो पत्नियों ने संग छोड़ दिया। आंखों में आंसू भरे हैं, उन पुत्रों को पुकारता है, गजराज बेटा तुम तो मेरी रक्षा करो। पुत्र आए हैं, 12-15 घंटे पुत्रों ने सूंड से सूंड लगा के खींचा। पिता गजराज को एक तिल भी नहीं पानी से खींच पाए। पुत्रों ने भी हाथ जोड़ के कह दिया, पिताजी तुम तो जा रहे हो,
अब मैं नहीं मरना चाहता। उन पुत्रों ने भी उस गजराज को छोड़ दिया। गजराज के नेत्रों में आंसू भर आए। इन पुत्रों के लिए मैंने कितना कुछ नहीं किया, पूरा जीवन इनके लिए मैंने समर्पण किया, लेकिन मृत्यु के समय जब आया तो किसी ने संग नहीं दिया। रोता हुआ गजराज को जब सब छोड़ गए तो उस गजराज ने विचार किया, अब कोई सहारा देने वाला नहीं है, अब तो केवल एक ही जगह बची है, वो घर है परमात्मा का। अब केवल वही रक्षा कर सकते हैं। हम लोगों की आदत है, हम पहले दुनिया में भटकते हैं, दुनिया के लिए घूमते हैं। जब दुनिया के किवाड़ बंद हो जाते हैं तब कहीं हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं। संतों ने यहां तक कहा है, दुनिया के लोगों की आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना बस राम भजा करना। ये दुनिया जो है स्वार्थ की है सज्जनों। जब तक स्वार्थ बनेगा आपको दुलार करेंगे, प्रेम करेंगे। स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा फिर आपसे पूछेंगे भी नहीं।